मामले सामने आए। बालों के डॉक्टर को दिखाने के लिए घर से निकली युवती वापस नहीं लौटी, जबकि पीहर जाने के लिए रवाना हुई विवाहिता भी घर नहीं पहुंची। वहीं डांगियावास इलाके से अल सुबह एक युवती घर से बिना बताए निकल गई। इसको लेकर परिजनों की ओर से संबंधित थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी गई है। हालांकि गुम होने वाली अपनी मर्जी से गए या किसी साजिश का शिकार हुए, इसकी पुलिस जांच कर रही है। पिछले 3 दिनों में 9 युवती और महिलाओं के गुम होने के मामले सामने आ चुके हैं। गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में एआईसीसी और जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सरदारपुरा विधानसभा के उदय मंदिर व महामंदिर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने महामंदिर चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस के दामों में लगातार की जा रही वृद्धि से आम उपभोक्ता और गृहिणियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई के इस दौर में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ना आम जनता के हितों के खिलाफ है। कार्यकर्ताओं ने सरकार से गैस के बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द ही राहत नहीं दी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सोलंकी, पूर्व महापौर कुंती देवड़ा, पूर्व विधायक मनीषा पवार, महामंदिर ब्लॉक अध्यक्ष हेम सिंह गहलोत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी ने जो आदेश दिया उसी के तहत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के हमारे महामंदिर और उदय मंदिर ब्लॉक के तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज यहाँ जो गैस के दाम जिस तरह से जो बढ़ाए गए हैं, और बढ़ाने की बात तो अलग है पर मिल भी नहीं रही है। अगर आज कहीं भी अगर गैस की एजेंसी में फोन करेंगे तो 25 दिन बाद में फोन करना, ये स्थिति जो बनी हुई है। तो आज जनता इस देश की सरकार से परेशान है और सभी लोग मिलकर जो यहाँ पुतला जलाया गया, तो इसलिए हम पुतला जलाने का मकसद यही था कि कैसे करके ये सरकार चेते और लोगों की जो गैस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे। भारत सरकार से हम आह्वान करते हैं कि गैस के दाम कम करो, नहीं तो डूब मरो। गैस के दाम कम करो। जिस तरीके से पूरे देश में एलपीजी गैस की किल्लत हुई और उसके दाम बढ़े हैं, उसी के विरोध प्रदर्शन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज सरदारपुरा विधानसभा के दोनों ब्लॉक की ओर से विरोध प्रदर्शन रखा गया और पुतला दहन किया गया। और हम केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन दामों को कम करे। जिस तरीके से महिलाएं की रसोई पर मार पड़ी और महंगाई के साथ साथ जब गैस की किल्लत हुई है तो आम व्यक्ति को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, हम उस आम व्यक्ति के साथ हैं। लगातार एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, 60 रुपए दामों को बढ़ाना बहुत पुरजोर विरोध करते हैं और जल्द से जल्द दाम नहीं घटाए गए तो कांग्रेस पार्टी और बड़ा आयोजन करेगी और बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी और सड़कों पे उतरेगी। जिस तरह महिलाओं पर लगातार भार बढ़ रहा है, दालें बढ़ रही है, तेल बढ़ रहे हैं और अब तो एलपीजी, और ये जो महीना होता है वो हिंदू पर्व का महीना होता है। ईद भी आई, गणगौर भी आया, नववर्ष भी आया, शादियां समारोह लगातार चल रहे हैं और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सब पे भार एक साथ आ रहा है। सरकार से ये कहना चाहते हैं, आप किसी क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं लेकिन इस क्षेत्र में तो काम करें, रोजगार को बढ़ाएं और ये जो महंगाई है वो उसको कम करें। और बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर हुई संगोष्ठी। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। बड़ा ऑर्डर दूं तो कर पाओगी? कोशिश कर सकती हो बिटिया, मिलकर कर लो। हैंडलूम मशीन्स और लगा लो। उसके लिए पैसे आपका सोना है ना? सोना क्या नहीं कर सकता? मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। अपने सोने को मुथूट फाइनेंस के भरोसेमंद 7 लेयर सिक्योरिटी वाले इंश्योर्ड लॉकर्स में सुरक्षित रखिए और फिर बड़े ऑर्डर्स की तैयारी कीजिए। एडवांस देखा, सोना क्या नहीं कर सकता? कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। A chapter begins where dreams take shape. At Cambridge Public Senior Secondary School, we believe your kids deserve the best education, focused on individual development, nurturing every child's unique potential. Interactive learning that sparks curiosity, group activities that build confidence and teamwork. School focuses on quality education with experienced and dedicated teachers, smart classrooms and modern teaching methods, co-curriculum and sports activities for all-round development, regular parent-teacher interaction for better progress tracking, value-based education
to build responsible citizens. Cambridge Public Senior Secondary School, not just a school, a foundation for life. Bhagat Ki Kothi, New Pali Road, Jodhpur. Contact 9829287232. www.cpsjodhpur.com. Admission open for playgroup to 12th. Registration online today. Enroll now for the 26-27 session. Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. Every child has potential, the power to dream big. We shape bright minds from playgroup to grade 12. Smart classrooms, holistic growth, city toppers. Alumni at IIT Delhi, IIT Bombay and as successful CA and CMA professionals. Admissions now open. Choose excellence. Choose the future. Lakshmi Devi Mundra Public School, E Sector, Pratapnagar, Jodhpur. 9251696137, 9251696138. रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। मियादी जमाओं पर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, सीईओ, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करे आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे ये योजना सीमित समय के लिए ही है। नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की? अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 0291-2593-100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी। अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए। आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। Balniketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Balniketan, 84 years of excellence in teaching. Admissions open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little champs. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground and sports academy along with free coaching for students. Many cultural activities, educational and industrial tours, conveyance facility available, eco-friendly environment. Balniketan Global School, Ajit Colony, Raika Bagh, Jodhpur. Contact 0291-2510-740. स्वच्छ और सुंदर जोधपुर, हमारी पहचान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में जोधपुर को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। कृपया कचरा सड़कों पर न डालें। जोधपुर नगर निगम की कचरा संग्रहण गाड़ी जब आपके क्षेत्र में आए तो कचरा उसी में डालें। समस्या का एक ही समाधान, गीला कचरा हरे कूड़ेदान में और सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में डालें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और स्वच्छ पर्यावरण के लिए
जिम्मेदारी निभाएं। अब जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र RRR सेंटर में कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान दान करें। सामान जमा कराने के लिए आए CSI कार्यालय, बाईजी का तालाब, गोकुल जी की प्याऊ, पीली टंकी, भगत की कोठी, नांदड़ी, कुड़ी और प्रतापनगर। आपका छोटा सा योगदान किसी जरूरतमंद की बड़ी मदद बन सकता है। निवेदक जोधपुर नगर निगम, जोधपुर। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इलाज की दुनिया में नई क्रांति। पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक रोबोटिक मशीन। अब ऑपरेशन होगा रोबोटिक टेक्निक से। सटीक इलाज, जल्द छुट्टी। ऑपरेशन में ना के बराबर रक्तस्राव और ना के ही बराबर चीरा। जब रोबोट है तो दूरबीन या बड़े चीरे वाला ऑपरेशन क्यों? यूरोलॉजी, कैंसर, बच्चेदानी, निसंतानता, पथरी, प्रोस्टेट और हर्निया, अब सभी ऑपरेशन रोबोट द्वारा। सबसे अनुभवी चिकित्सकों की टीम डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और डॉक्टर RK व्यास। सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर। विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क करें 9468569933, 0291243801 पर। विनायका हॉस्पिटल। बच्चे को मिले व्यक्तिगत मार्गदर्शन, जहां आधुनिक खेल सुविधाओं के माध्यम से शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास संभव हो, जहां विशेष शिक्षक, अभिभावक संगोष्ठी और पारस्परिक साझेदारी बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करे, जहां एक कक्षा में अधिकतम 25 विद्यार्थी हों, ताकि अनुशासन, शिक्षा और जीवन मूल्यों पर पूरा ध्यान दिया जा सके, जहां बच्चों के स्वभाव तथा अभिरुचि का अनुसंधान कर उन्हें जीवन के लक्ष्यों की ओर प्रेरित किया जा सके, जहां शिक्षा हो भारतीय दर्शन, आध्यात्मिक मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप, और जहां शोध आधारित शिक्षा आपके बच्चे को बनाए आत्मनिर्भर, कुशल और आजीवन सीखने वाला। तो आपके लिए है एक बेहतर शिक्षण संस्थान, श्री औरबिंदो सेंटर ऑफ न्यू एजुकेशन, पाल चौपासनी बाईपास रोड, लहरिया रिजॉर्ट के पास, चौखा, जोधपुर। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 9th क्लास। आज ही संपर्क करें 6375836063 9950605318 पर। श्री औरबिंदो सेंटर ऑफ न्यू एजुकेशन, जहां शिक्षा बनाती है बेहतर इंसान। विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज। RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। जोधपुर में शिक्षा की एक विश्वसनीय पहचान, श्री वैदिक कन्या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय एवं वैदिक ग्लोबल स्कूल, स्थान बागर चौक, फोर्ट रोड, जोधपुर। सन 1935 से संचालित प्रतिष्ठित प्राइवेट बालिका विद्यालय, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्कारों का सुंदर संगम। श्री वैदिक कन्या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग की सुविधा उपलब्ध है, तथा वैदिक ग्लोबल स्कूल में प्ले ग्रुप से कक्षा 9वीं तक आधुनिक और सुरक्षित शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की गई है। विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, CCTV द्वारा निगरानी, हवादार एवं वेल फर्निश्ड कक्षाएं, सुंदर गार्डन व बच्चों के लिए स्विंग्स, बड़ा खेल का मैदान, समय समय पर अभिभावक शिक्षक संगम, वाजिब शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बोर्ड कक्षाओं हेतु विशेष स्मार्ट अध्ययन व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। पता बागर चौक, फोर्ट रोड, जोधपुर। संपर्क करें 7976769518 9588971028 पर।
आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर आर्थिक आजादी की लड़ाई और भगत सिंह विचारधारा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सोस्ती गेट के बाहर स्थित RC2 कार्यालय के सभागार में आयोजित संगोष्ठी को भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड के प्रदेश सचिव व पोलित ब्यूरो सदस्य गोपी किशन, RC2 के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर, पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य नदीम खान, हबीबुर रहमान, वहीदुद्दीन, श्रमिक नेता दिलीप सिंह, राजा राम खारिया, राजेंद्र सिंह गौड़ मोगरा, अशोक चौहान, रमेश नाथ आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने भगत सिंह के जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि वे उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने न केवल देश का मार्गदर्शन किया बल्कि पूरे आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दिखाई व जन आंदोलन के स्वरूप में बदलाव लाए। भगत सिंह के विचार और उनकी कार्यशैली आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र RC2 के सभागार में भगत सिंह बलिदान दिवस की पूर्व संध्या के ऊपर आर्थिक आज़ादी की लड़ाई और भगत सिंह विचारधारा पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल दुनिया में अशांति पैदा कर रहे हैं, ईरान पर जो हमला किया गया है वो मानवता के बिल्कुल विरुद्ध है, ये मानवता नहीं है। और भगत सिंह इसी विचारों के थे जिन्होंने मानवता के लिए और आर्थिक आज़ादी के लिए, मेहनतकश मजदूरों के लिए, किसानों के लिए एक संघर्ष किया और इनकलाब का नारा दे करके वो नौजवान थे। वो चाहते तो उस समय में इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते थे, ऐश और आराम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के अंदर आर्थिक आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने आप को उन्होंने कुर्बान कर दिया। हम इस मौके के ऊपर आज़ादी के आंदोलन में जो भी लोग कुर्बान हुए हैं उनको हम याद करते हैं। और ऐसे देश हिंदुस्तान जिसने कि हमेशा मानवता की रक्षा के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया है। जोधपुर युवा शक्ति द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित कार्यशाला बोलने की पाठशाला 3.0 का आयोजन रविवार को रातानाडा स्थित एक होटल में किया गया। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम में शहर के युवाओं, प्रोफेशनल्स, उद्यमियों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी समाज क्षमता को निखारने का अवसर प्राप्त किया। कार्यशाला में 20 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। अध्याय अध्यक्ष JC हितेश सोनी ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जोन डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रियंका सैन ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल सफलता की कुंजी है। सचिव जैसे दीपक मालू के अनुसार कार्यशाला में नेशनल ट्रेनर नर्मदा जोशी ने मुख्य कोच के रूप में प्रतिभागियों को व्यवहारिक एवं गहन प्रशिक्षण प्रदान किया, जबकि अक्षय नायर ने को कोच के रूप में सहयोग किया। प्रशिक्षण के दौरान स्टेज प्रेजेंस, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, वॉइस मॉड्यूलेशन, कंटेंट स्ट्रक्चरिंग एवं लीडरशिप कम्युनिकेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण लाइव स्टेज प्रैक्टिस रहा, जिससे प्रतिभागियों को मंच पर बोलने का वास्तविक अनुभव प्राप्त हुआ। ऑनेस्टी किसी न किसी तरीके से शुरू से मिली है, क्योंकि आपकी बॉडी, जैसे सर और मैम हमें यहाँ हमें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंस तभी जनरेट कर पाओगे जब आप अच्छा खा पाओगे। जब आपकी बॉडी से में न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो नर्वसनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बस उसी ऑनेस्टी को लेते हुए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी लेगेसी को। तो बस that's I also like nature. I love to grow plants and I have many plants at my home. Whenever I am unhappy, I like to scroll and talk to my friends. So a lot of multiple things which cannot be described by words. And other letters are Dell, which is Michael Dell, and the owner of the company Dell. So he is also a billionaire, which I want to be. And other words are dark I choose because it's kind of mysterious, which as people can't understand me easily. I am
उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में शनिवार को जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। मंडल के सीनियर डीसीएम मितेश यादव ने बताया कि जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशानुसार मंडल वाणिज्य प्रबंधक दीपक चौधरी के नेतृत्व में मुख्य रेलवे स्टेशन पर सुबह से शाम तक विभिन्न चेकिंग दलों द्वारा कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान बिना टिकट एवं अनियमित रूप से प्लेटफॉर्म पर पाए गए 325 यात्रियों को पकड़ा गया। इनसे किराए के रूप में 26,385 रूपये तथा अतिरिक्त किराए के रूप में 81,250 रूपये वसूले गए। इसके अलावा स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने वाले 23 यात्रियों से 2,300 रूपये का जुर्माना भी वसूला गया। इस प्रकार कुल 348 यात्रियों से विभिन्न अनियमितताओं के चलते 1,09,935 रूपये की वसूली की गई। भारतीय साहित्य विकास न्यास एवं श्री जागृति संस्थान की मेजबानी में वरिष्ठ कवि डॉक्टर हस्तीमल आर्य हस्ती के बाल काव्य संग्रह देश के परवरिश में का लोकार्पण एवं डॉक्टर सावित्री मदन डागा साहित्य भवन सत्यदेव समित्रेंद्र ने कहा कि बच्चों का साहित्य वह पूंजी है जिसमें राष्ट्र का निर्माण होता है। कभी बच्चों के साहित्य की उपेक्षा होगी तो समाज गलत दिशा में चला जाएगा। सवितेंद्र ने कहा कि कई माता पिता ये शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल चलाते हुए ही खाना खाते हैं। यह दोष बच्चों का नहीं, उनकी माता पिता का ही है, क्योंकि बच्चे मन से मां के ज्यादा निकट रहना चाहते हैं। मुख्य अतिथि सुजानगढ़ से आए जाने माने हिंदी व राजस्थानी के कवि लेखक डॉक्टर घनश्याम नाथ कछवा ने कहा कि डॉक्टर हस्तीमल आर्य हस्ती की कविताओं में भारत देश बोलता है, जो इस संग्रह देश के परिवेश में ही सार्थकता सिद्ध करता है। देश के परिवेश की इस पुस्तक का लोकार्पण हमारे मुख्य अतिथि घनश्याम जी सत्यदेव जी के सौजन्य से हुआ। ये पुस्तक मैंने अपने बच्चों को देखते हुए अपने समाज में एक संस्कार, संस्कृति और भारतीय शिक्षा का प्रसार के लिए मैंने अपनी पुस्तक में अपने भावों को अभिव्यक्त किया है, जिससे कि आज की जो पौधरोपण है वो आज का बच्चा भविष्य का नागरिक है, जो राष्ट्र निर्माता होगा। उसमें अगर हम संस्कारों की पौध रोपेंगे तो यह हमारे लिए समाज, अच्छे समाज के निर्माण में बहुत सहायक होगी। देश के परिवेश में डॉक्टर हस्तीमल जी आर्य हस्ती की पुस्तक का आज लोकार्पण हुआ। यह पुस्तक बाल साहित्य के क्षेत्र में एक मिसाल है, जिसमें बचपन का पूरा परिवेश डॉक्टर हस्तीमल आर्य हस्ती ने इंगित किया है। मैं ये कह सकता हूँ यह पुस्तक आज के समय की ज़रूरत है और हर बालक को ऐसी कविताओं से गुजरना चाहिए। उनके लिए वो लाभदायक होता है। बच्चों को कैसे संस्कारवान बना सकते हैं, यह देश के परिवेश में पुस्तक हमें आभास कराती है। विश्व कविता दिवस के अवसर पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के थिएटर सेल द्वारा आयोजित काव्य पाठ कार्यक्रम नई आवाज की ऊंची परवाज ने साहित्यिक वातावरण को नई ऊर्जा, संवेदना और सृजनात्मकता से भर दिया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कला संकाय की पूर्व अधिष्ठाता एवं प्रख्यात संस्कृत विदुषी प्रोफेसर सरोज कौशल ने की। कार्यक्रम में युवा रचनाकारों ने प्रकृति, प्रेम, नारी वेदना, मानवीय जीवन की विडंबनाएं, कविता की आत्मा, अलंकारिक भाषा शिल्प, रूहानी गजलों, मुखर मौन, संबंधों की जटिलता तथा वसंत ऋतु की नवजीवनकारी चेतना जैसे विविध विषयों पर अपनी सशक्त अभिव्यक्तियां प्रस्तुत की। इस अवसर पर पद्मश्री सम्मानित वरिष्ठ कवि मालोचक शीन काफ निजाम सहित देश भर के प्रतिष्ठित साहित्यकार दिनेश सिंदल, प्रोफेसर कौशलनाथ उपाध्याय, मिठेश निर्मोही, हबीब कैफी, राकेश मूथा, डॉक्टर अरविंद, अनुराधा आडवाणी, ब्रजेश अंबर, भगवान सिंह मिर्तिया, संजय भंडारी, मनीषा डागा एवं अन्य विद्वज्जनों के साथ थिएटर स्तर के कलाकार उपस्थित रहे। और वो जब कभी इस तरह से बात करते हैं तो मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल आ जाएंगे ना। होता क्या है कि जो मैं जब इनसे बात करता हूँ तो जो गुरु का जो अहंकार है, अहम है, वो पीछे छुट जाता है और मैं सहज रूप से इनके साथ चलने लगता हूँ। पुष्करना सुचिर सोसाइटी पुष्करना चिंतन की मेजबानी में नववर्ष के अवसर पर आयोजित सांफा बांधने के प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन हुआ। मुख्य अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने कहा कि हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में ऐसे आयोजनों का योगदान अतुलनीय है। हर साल जो अपने मनोज जी को करे कार्यक्रम क्या रंगीन सब सफा जी का बांध जोड़ा है। मैं आऊँ कोशिश करूँ, काफी सालों में आऊँ भी हूँ, लेकिन इन घरों ने बचाने वास्ते अगर किन्हीं क्रेडिट जावे तो मनोज जी ने जावे। उन्होंने कहा कि पारंपरिक कलाओं और रीति रिवाजों को सीखने और अपनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए। विशेष रूप से युवाओं और बच्चों से उन्होंने अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थानी गीत फैटा प्रस्तुत कर कार्यक्रम में रंग भर दिया।
राजस्थान का जोधपुर मारवाड़ का गीत है फेंटा, वो 2 लाइन सुनाता हूँ मैं आपको। फेंटो बेजुओ सिरदार बना, फेंटो बेजुओ थोरे शीस रे परवोड़ बना, फेंटो बेजुओ क्यों जगायो सासु दीरा जाया, क्यों जगायो। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओमकार वर्मा ने आज उनकी सराहना करते हुए कहा कि लुप्त होती परंपराओं को पुनर्जीवित करने का ये प्रयास सराहनीय है। जोधपुरी साफा और ये लुप्त होती जा रही है, उस बीच में हमारे जोधपुर के जय जन में मनोज जी ने जो अलग जगाया है कि जोधपुर की जो परंपरा है, जोधपुर की जो शान है, ये मिटेगी नहीं, ऐसा मनोज जी ने व्रत लिया है। साफा बांधना सीखना आप लोगों की भी कहीं ना कहीं जोधपुर की विरासत से जुड़ाव है, उसका ही परिणाम है कि मनोज जी की मेहनत रंग ला रही है। पुष्करणा सृजन सोसाइटी और पुष्करणा चिंतन की ओर से नववर्ष के उपलक्ष्य में ये सपा प्रशिक्षण शिविर किया गया। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी ने भाग लिया और बच्चों में बहुत ही उत्साह रहा। हर कोई मतलब साफा बांधना उनको मतलब एक ऐसा, सुबह 7 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाते थे क्या नहीं, 7 बजे का समय लेकिन उससे पहले पहुँचना, और काफ़ी करीब में समझ लो कि 95% लोगों ने साफा पहनना सीखा है। साफा प्रशिक्षण में आए थे, जो 4 दिन का प्रोग्राम था, इसमें मनोज सर ने हम सबको साफा सिखवाया था और ये हम सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये सीखने के लिए, और हमें बहुत अच्छा लगा इसे सीखकर, और ये हिंदू समाज की तरफ एक बहुत अच्छा स्टेप था हम सब के लिए और लड़कियों के लिए। बहुत अच्छा, सबको आना चाहिए था और बहुत अच्छा फंक्शन था ये, और ये हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार बहुत अच्छा फंक्शन रखा गया है यहाँ पे सब, और हमें साफा सिखाया गया है, और हमारी हिंदू लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा फंक्शन है ये, और सबको अटेंड करना चाहिए इसे। इसमें दोनों ही चीज़ें हैं, एक तो ये अपना जो पारंपरिक जो इस रीति को बनाए रखा है, और एक जो नई पीढ़ी को भी इस चीज़ को सीखने के लिए एक प्रोत्साहन दिया है और पूरा मार्गदर्शन भी दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरह से आयोजन है। राणा राजपूत समाज की ओर से मसूरिया शिव बगीचे में रविवार को होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया गया। कार्यक्रम में समाज के कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। आयोजक राजेंद्र सिंह दहिया ने बताया कि समाज के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के आयोजन समय समय पर किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज द्वारा सामूहिक विवाह, शिक्षा, नारी सशक्तिकरण और युवाओं के विकास को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य समाज को संगठित और प्रगतिशील बनाना है। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनीषा पवार, समाज सेवी हिम्मत सिंह चौहान, शिवदान सिंह भाटी, जब्बर सिंह पाल, अजय सिंह चौहान सहित समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। एक राणा राजपूत परिवार है, ये परिवार सदी क्या है, एक ही धागे में पिरोने के लिए ये आयोजन किए जाते हैं। बच्चों के खेलकूद है, सामूहिक विवाह है, परिचय सम्मेलन है। समाज हमारा पूरा एकत्रित है और आने वाले समय में उससे भी ज्यादा एकत्रित हुआ, और राजनीतिक कार्यकर्ता हमारी जो भी पार्टी के, उनको सपोर्ट के लिए समाज पूरी एक मंच पे आके चर्चा करेंगे, आने वाले समय में चर्चा करेंगे। युवाओं द्वारा, सभी वरिष्ठ जन द्वारा स्थापित प्रसारित किया जा रहा है, और इस होली स्नेह मिलन में सभी अपनी होली के रंगों और फूलों की होली खेली जाती है, जिसमें पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं, और समाज पर परस्पर कैसे विकास हो, समाज कैसे शिक्षा की ओर अग्रसर बढ़े, कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो, कैसे राजनीतिक रूप से मजबूत हो, ये चर्चा की जाती है, और सभी मिलकर समाज को गति प्रदान करने का काम करते हैं। खांडा फसला गणगौर मेला समिति की मेजबानी में रविवार को पुष्करणा गोविंदगढ़ जालोरी गेट क्षेत्र में रक्तदान शिविर एवं मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया। मथुरादास मातृ अस्पताल के सहयोग से आयोजित शिविर में आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए रक्तदान किया तथा स्वास्थ्य जांच करवाई। एमडीएम अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने कहा कि इस प्रकार के शिविर समाज में सेवा और जागरूकता का महत्वपूर्ण माध्यम है।
इस अवसर पर मेले के संयोजक दीपक व्यास, अध्यक्ष रामदास अरोड़ा सहित समिति के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फिजिशियन डॉक्टर बैराग सिंह जी और हमारी पूरी दवाइयों की पूरी हमारी जो निःशुल्क दवाई होते हैं उससे भी टीम आई हुई है और हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से भी डॉक्टर आए हुए गोविंद जी। ऐसे करके जो आम नॉर्मल जितनी भी बीमारियां हैं जिनका सामान्य अवेयरनेस प्रोग्राम भी है कि आपको किन किन बीमारियों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे समय पे दवाई लेनी चाहिए और जांच भी हो जाए और जिनमें इनमें चिन्हित करके अगर आगे भी चेकअप कराने की आवश्यकता होगी तो हम इनको प्रायोरिटी पे मुथुरादास माथुर अस्पताल बुला के वहाँ पूरा जाँच करवाएंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रमों के अंतर्गत आज जालोरी गेट स्थित पुष्करनाग गोविंदगढ़ में रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे प्रारंभ हुए इस शिविर में महात्मा गांधी चिकित्सालय रक्त कोष द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही है। अभी तक 6 यूनिट रक्त संग्रहण हुआ है। साथ ही साथ मथुरादास माथुर चिकित्सालय के वरिष्ठ एवं अनुभवी डॉक्टर्स की टीम द्वारा निःशुल्क परामर्श जांच शिविर, साथ ही साथ ईसीजी, ब्लड शुगर, बीपी सभी की जांच निःशुल्क रूप से एवं दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। सेवा कार्य की इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। जोधपुर में गणगौर पर मारवाड़ की लोक परंपराओं का प्रतीक माने जाने वाली गवर माता करीब 2 करोड़ की ज्वेलरी धारण कर निकली। गवर माता की शोभा यात्रा राखी हाउस से शाही लवाजमे के साथ रवाना हुई। इस विशेष दिन गवर माता अपने ससुराल से पीहर आती है, जिसके दर्शनों के लिए सड़क के दोनों ओर छतों पर शहरवासियों का भारी हुजूम उमड़ा नजर आया। ऐतिहासिक घंटाघर पहुंचकर शोभा यात्रा संपन्न हुई। नारी शक्ति, सौंदर्य और आस्था के प्रति गणगौर पर्व को ब्लू सिटी पॉजिटिव फोरम अहमदाबाद द्वारा अपने विशिष्ट अंदाज में मनाया गया। ये उत्सव ऐसा मंच साबित हुआ जहां परिवार आपस में जुड़ते हैं और सामाजिक एकता की भावना मजबूत होती है। कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी गणगौर की आकर्षक झांकियों के साथ हुई, जिसने पूरे माहौल को रंगीन और उत्सवमय बना दिया। मुख्य आकर्षण के रूप में महिलाओं ने सामूहिक रूप से गणगौर माता की पूजा अर्चना की, जो अत्यंत मनमोहक दृश्य रहा। ब्लू सिटी पॉजिटिव फोरम की डायरेक्टर शैली भावना कृष्ण नेतृत्व में यह आयोजन अत्यंत सुव्यवस्थित एवं भव्य रूप से संपन्न हुआ। ब्लू सिटी पॉजिटिव फोरम अहमदाबाद की ओर से आयोजित उत्सव के दौरान नन्ही बालिकाओं द्वारा वीर नारी शस्त्र कला का अद्भुत प्रदर्शन किया गया, जिसमें शौर्य और सौंदर्य का ऐसा संगम दिखाया कि सभी महिलाएं मंत्रमुग्ध हो उठी। सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल का 3 दिवसीय चेटीचंड महोत्सव का समापन देश की खुशहाली किया गया। चपासनी हाउसिंग बोर्ड तीसरी पुलिया से झूलेलाल महल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, जगत नारायण जोशी, विश्व हिंदू परिषद प्रांत अध्यक्ष राम गोयल, अर्जुन सिंह उचियाड़ा, पंडित राजेश दवे, विक्रांत अग्रवाल, किशन नड्डा का सम्मान किया गया।
महोत्सव के अंतिम दिन सेंट्रल पंचायत अध्यक्ष राम तोलानी, लक्ष्मण खेतानी, महेश खेतानी, दीपक गोवर्धानी द्वारा चेटीचंड महोत्सव में उल्लेखनीय उत्कृष्ट सेवाओं के लिए हाउसिंग बोर्ड पंचायत अध्यक्ष प्रभु ठारवानी का समस्त सेवादारी द्वारा सम्मान किया गया। महोत्सव के अंतिम दिन अजमेर के मशहूर भगत घनश्याम द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। देर रात गुलाब सागर पर ज्योत विसर्जन की गई। चपासी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 से झूलेलाल पार्क में आयोजित 3 दिवसीय चेटीचंड मेले का रविवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ। यहाँ संन्यास आश्रम, साई परब्रह्म मंदिर, बाबा शरणदास, संत हाथीराम, साई पुरसनाराम, उदासीन पंथ, दादी सती माता, संत राजावीर, प्रेम प्रकाश मंदिर, रामापीर मंदिर, सिंधी गुरुद्वारा प्रमुख सहित 51 लोगों को श्री वरुण देव पुरस्कार प्रदान किया गया। और बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे हिंदू सेवा मंडल की बैठक में भोगेश्वर परिक्रमा को लेकर चर्चा। आप देखते हैं चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। बड़ा ऑर्डर दूं तो कर पाओगी? कोशिश कर सकती हो बिटिया, मिलकर कर लो। हैंडलूम मशीन्स और लगा लो। उसके लिए पैसे आपका सोना है ना? सोना? सोना क्या नहीं कर सकता? मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। अपने सोने को मुथूट फाइनेंस के भरोसेमंद 7 लेयर सिक्योरिटी वाले इंश्योर्ड लॉकर्स में सुरक्षित रखिए और फिर बड़े ऑर्डर्स की तैयारी कीजिए। एडवांस देखा, सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। जोधपुर में शिक्षा की एक विश्वसनीय पहचान श्री वैदिक कन्या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय एवं वैदिक ग्लोबल स्कूल, स्थान बागर चौक, फोर्ट रोड, जोधपुर। सन 1935 से संचालित प्रतिष्ठित प्राइवेट बालिका विद्यालय, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्कारों का सुंदर संगम। श्री वैदिक कन्या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग की सुविधा उपलब्ध है तथा वैदिक ग्लोबल स्कूल में प्ले ग्रुप से कक्षा 9वीं तक आधुनिक और सुरक्षित शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की गई है। विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, सीसीटीवी द्वारा निगरानी, हवादार एवं वेल फर्निश्ड कक्षाएं, सुंदर गार्डन व बच्चों के लिए स्विंग्स, बड़ा खेल का मैदान, समय समय पर अभिभावक शिक्षक संगम, वाजिब शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बोर्ड कक्षाओं हेतु विशेष स्मार्ट अध्ययन व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। पता बागर चौक, फोर्ट रोड, जोधपुर। संपर्क करें 7976769518 9588971028 पर। A chapter begins where dreams take shape. At Cambridge Public Senior Secondary School, we believe your kids deserve the best education, focused on individual development, nurturing every child's unique potential. Interactive learning that sparks curiosity. Group activities that build confidence and teamwork. School focuses on quality education with experienced and dedicated teachers, smart classrooms and modern teaching methods, co-curriculum and sports activities for all-round development, regular parent-teacher interaction for better progress tracking, value-based education to build responsible citizens. Cambridge Public Senior Secondary School, not just a school, a foundation for life. Bhagat Ki Kothi, New Pali Road, Jodhpur. Contact 9829287232. www.cpsjodhpur.com. Admission open for playgroup to 12th. Registration online today. Enroll now for the 26-27 session.
Every child has potential, the power to dream big. We shape bright minds from playgroup to grade 12. Smart classrooms, holistic growth, city toppers. Alumni at IIT Delhi, IIT Bombay and as successful CA and CMA professionals. Admissions now open. Choose excellence. Choose the future. Lakshmi Devi Moonada Public School, E Sector, Pratapnagar, Jodhpur. 9251696137, 9251696138. हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करे आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे ये योजना सीमित समय के लिए ही है, नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की, अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 02912593 100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। Balniketan Global School, an English medium co-educational school, a unit of Balniketan, 84 years of excellence in teaching. Admissions open for playgroup to 10th. Fun and easy learning for little chance. Affordable fee structure. Well-equipped computer and science laboratory. Huge playground and sports academy along with free coaching for students. Many cultural activities, educational and industrial tours, conveyance facility available, eco-friendly environment. Balniketan Global School, Ajit Colony, Raika Bagh, Jodhpur. Contact 0291 2510 स्वच्छ और सुंदर जोधपुर, हमारी पहचान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में जोधपुर को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। कृपया कचरा सड़कों पर न डालें। जोधपुर नगर निगम की कचरा संग्रहण गाड़ी जब आपके क्षेत्र में आए तो कचरा उसी में डालें। समस्या का एक ही समाधान, गीला कचरा हरे कूड़ेदान में और सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में डालें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और स्वच्छ पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी निभाएं। अब जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र RRR सेंटर में कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान दान करें। सामान जमा कराने के लिए आए CSI कार्यालय, बाईजी का तालाब, गोकुल जी की प्याऊ, पीली टंकी, भगत की कोठी, नांदड़ी, कुड़ी और प्रतापनगर। आपका छोटा सा योगदान किसी जरूरतमंद की बड़ी मदद बन सकता है। निवेदक जोधपुर नगर निगम, जोधपुर। इलाज की दुनिया में नई क्रांति। पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक रोबोटिक मशीन, अब ऑपरेशन होगा रोबोटिक टेक्निक से। सटीक इलाज, जल्द छुट्टी। ऑपरेशन में ना के बराबर रक्तस्राव और ना के ही बराबर चीरा। जब रोबोट है तो दूरबीन या बड़े चीरे वाला ऑपरेशन क्यों? यूरोलॉजी, कैंसर, बच्चेदानी, निसंतानता, पथरी, प्रोस्टेट और हर्निया, अब सभी ऑपरेशन रोबोट द्वारा। सबसे अनुभवी चिकित्सकों की टीम, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और डॉक्टर RK व्यास। सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर। विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क करें 9468569933, 0291 2438011 पर। विनायका हॉस्पिटल, आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षित और सटीक इलाज। क्या आप अपने बच्चों के लिए
एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं, व्यक्तित्व और चरित्र का भी निर्माण होता हो, जहां शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात हो 1:10, ताकि हर बच्चे को मिले इस पर एक साझेदारी बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करे, जहां एक कक्षा में अधिकतम 25 विद्यार्थी हों, ताकि अनुशासन, शिक्षा और जीवन मूल्यों पर पूरा ध्यान दिया जा सके, जहां बच्चों के स्वभाव तथा अभिरुचि का अनुसंधान कर उन्हें जीवन के लक्ष्यों की ओर प्रेरित किया जा सके, जहां शिक्षा हो भारतीय दर्शन, आध्यात्मिक मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप, और जहां शोध आधारित शिक्षा आपके बच्चे को बनाए आत्मनिर्भर, कुशल और आजीवन सीखने वाला। तो आपके लिए है एक बेहतर शिक्षण संस्थान, श्री औरबिंदो सेंटर ऑफ न्यू एजुकेशन, पाल चौपासनी बाईपास रोड, लहरिया रिजॉर्ट के पास, चौखा, जोधपुर। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 9th क्लास। आज ही संपर्क करें 6375836063 9950605318 पर। श्री औरबिंदो सेंटर ऑफ न्यू एजुकेशन, जहां शिक्षा बनाती है बेहतर इंसान। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 93141. आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। की गई बैठक में मंडल द्वारा पिछले वर्षों में किए गए खर्चों का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत कर उसकी समीक्षा की गई। इस दौरान आगामी समय में आयोजित होने वाली भोगीशर परिक्रमा को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई तथा कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मंडल के सभी पदाधिकारी एवं आजीवन सदस्यों ने भाग लेकर अपने अपने सुझाव एवं विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर मंडल के प्रधान महेश जाजड़ा, प्रधानमंत्री विष्णु चंद्र प्रजापत, कोषाध्यक्ष कैलाश राजू, राकेश गौड़ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में साधारण सभा के माध्यम से अब हिंदू सेवा मंडल का आय व्यय, भोगीशल परिक्रमा व अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए उसको अंतिम रूप दिया गया। लगभग पूर्ण बहुमत से सारे प्रस्ताव पारित किए गए। सर्व ब्राह्मण महासभा जोधपुर युवा प्रकोष्ठ द्वारा सामाजिक सरोकार एवं सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को ध्यान में रखते हुए आगामी हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन किया जा रहा है। महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सत्य प्रकाश बोहरा, जोधपुर जिला अध्यक्ष डॉक्टर आनंद राज पुरोहित ने बताया कि इस अवसर पर 5100 हनुमान चालीसा पुस्तिकाओं का निःशुल्क वितरण शहर के घर घर एवं मंदिरों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इस आयोजन के माध्यम से युवाओं और समाज के लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। महासभा के कार्यकर्ता शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हनुमान चालीसा का वितरण करेंगे तथा लोगों को इस पावन पर्व के महत्व के बारे में जागरूक भी करेंगे। आगामी 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सर्व ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ 5100 हनुमान चालीसा का वितरण करने जा रही है। एक बहुत अनूठी पहल है। यह जो वितरण है वो अपने शहर के, जोधपुर शहर के विभिन्न हनुमान जी के मंदिरों में और स्कूल और कॉलेजों में किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है वो ये कि अधिक से अधिक लोग हनुमान चालीसा पढ़ें, क्योंकि ये एक बहुत ही आध्यात्मिक और एक हमारे आत्मबल ताकत की चीज़ है। तो हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़े और हमारी कोशिश है, हमारा एक छोटा प्रयास है 5100 भी बांट रहे हम। आगामी वर्षों में इसको हम और ज़्यादा बड़े रूप में इस प्रोग्राम को करेंगे। बनाड़ के हनुमान वाटिका में आज श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
संत चैनदास महाराज के पावन सानिध्य में आज इस कथा में मेरता धाम के प्रख्यात कथावाचक संत रामनिवास महाराज शास्त्री ने भगवान राम और भरत के अटूट प्रेम तथा श्रीमद भगवत गीता के सार पर प्रकाश डाला। कथा के दूसरे दिन उन्होंने राम भरत मिलाप का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि भरत का चरित्र त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा है। उन्होंने बताया कि जहां संपत्ति के लिए विवाद होते हैं, वहीं भरत ने राजपाट को त्याग कर बड़े भाई के खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर सेवा की। कथा के दौरान संत हीरादास महाराज और संत श्रवणराम महाराज का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। उनका चरित्र भी उतारो जीवन में तो रामायण पढ़नो सार्थक है, और नहीं तो खाली पढ़ियो की होने लगी। पोथी पढ़ जग मुआ, कोई पंडित भयान कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, खाली पढ़ियो नहीं पंडित हो। ऐसा माने चारों वेद याद है। आवे रे दर्द में गुण गाओ रे दर्द में, आवे रे दर्द में गुण गाओ रे दर्द में, तुही याद मोहे आवे रे दर्द में, तुही याद मोहे आवे रे दर्द में। जोधपुर में शिकारपुरा स्थित संत श्री राजाराम आश्रम में रामनवमी के दिन श्री राजेश्वर भगवान का 144वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी कड़ी में पटेल आंजना कलवी समाज की महिलाओं ने मंदिर प्रांगण में साफ सफाई की। यहाँ महंत गादीपति दयाराम महाराज के सानिध्य में मेले का आयोजन होगा। मेले में जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा से विभिन्न गैर दल प्रस्तुति देंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा स्थान प्राप्त करने वाले गैरों को महंत गादीपति दयाराम महाराज के सानिध्य में सम्मानित किया जाएगा। मेले में लाखों की तादाद में भक्तगण दर्शन करने के लिए आएंगे। मेले को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बालोतरा की कनाना गांव में सनातन परंपरा और आध्यात्मिक आस्था का अद्वितीय संगम देखने को मिल रहा है। कनाना श्रीमठ में महंत परशुराम गिरी महाराज के सानिध्य में प्रदेश का पहला 1008 कुंडात्मक श्री ललिता महायज्ञ मां सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हो रहा है। 3 दिवसीय धार्मिक महोत्सव की पूर्णाहुति कार्यक्रम को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल सहित जनप्रतिनिधियों प्रशासन ने निरीक्षण किया। यज्ञ की पूर्णाहुति 24 मार्च को होगी, जिसमें लगभग 50,000 श्रद्धालुओं द्वारा आहुति देने की संभावना है। साथ ही देश विदेश से संत महात्माओं की उपस्थिति रहेगी। ये यज्ञ 1 वर्ष से अनवरत चल रहा है। अखंड स्तवन मैंने स्वयं किया। पहले उसको पाठात्मक किया 1 वर्ष तक, फिर उसको अर्चनात्मक किया 1 वर्ष, फिर उसको हवनात्मक किया 1 वर्ष, फिर माँ से प्रार्थना की, माँ मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन इसका लाभ समूचे जनमानस तक पहुंचे, इस भाव के साथ इस यज्ञ की कल्पना हुई। श्री ललिता महायज्ञ ऐसी कोई भी कामना नहीं है जिसको ये यज्ञ परिपूर्ण नहीं कर सकता। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। राज्य से लेकर के तन मन धन जो भी चाहिए, जो भी समृद्धि चाहिए, समूचे विश्व की मैं कहाँ तक कल्पना करूं, आप विचार कर सकते हैं। हरि ब्रह्मेंद्र सेविता, ये जो राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी माँ ललितांबिका हैं, इनकी सेवा कौन करते हैं? हरि, ब्रह्म और इंद्र स्वयं इनकी सेवा करते हैं। तो आप विचार कर सकते हैं, जिनकी सेवा हरि, ब्रह्म और शिव करते हो, शिव ज्ञान प्रदायनी, जो शिव को ज्ञान देने में समर्थवान हो, भला ये मनुष्य की कामना वो कैसे पूर्ण नहीं करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस यज्ञ में कोई भी आपकी कामना, कोई भी मनोकामना ऐसी नहीं है जो पूर्ण ना हो सके, अवश्य होगी। और इसका पूरा शास्त्र सम्मत तरीके से, वैदिक तरीके से, पौराणिक तरीके से, शास्त्रोक्त पद्धति के द्वारा इस पूरे यज्ञ की कल्पना की गई है। पाली जिले तहसील देसूरी के सुमेर झोपड़ी से दादा साहेब हजरत उमर शाह आबाद का 25वां उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उसके दौरान शहर में आस्था, भाईचारे और कौमी एकता का अनूठा संगम देखने को मिला। उसकी शुरुआत बड़ी चादर शरीफ पेश करने के साथ हुई, जिसमें दूर दराज से आए जायरीन ने शिरकत कर दरगाह पर चादर पेश की और देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं मांगी।
शाम को महफिल कवाली का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के मशहूर कवाल मेराज एंड पार्टी और तौफीक रोशन एंड पार्टी ने सूफियाना कलाम पेश कर माहौल को रूहानी बना दिया। अल सुबह कुल की रस्म अदा की गई, जिसके बाद गदी नशीन अयूब साहब ने उर्स के समापन की घोषणा की। उमर का नारा है, तुझको पुकारा है, 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 सबको अली का। अगर तुम ही न देखोगे मेरी ये चाक जवानी, तुम ही न देखोगे मेरी ये चाक जवानी, अगर तुम ही न देखोगे मेरी ये चाक जवानी, अगर तुम ही न देखोगे मेरी ये चाक जवानी, अगर तुम ही न देखोगे मेरी ये चाक जवानी, अगर तुम ही न देखोगे मेरी ये चाक जवानी। बात गुमशुदगी की। गांव शंखवारी तहसील भादराजून जिला जालोर की रहने वाली 70 वर्षीय केशी देवी 31 जनवरी को विश्वकर्मा जयंती मेले में शामिल होने के लिए आहोर आई थी। इनका आज दिन तक कोई पता नहीं चला है। जिस किसी को केशी देवी के बारे में पता चले तो मोबाइल नंबर 9828502440 पर या जालोर पुलिस को सूचित करें। बात मौसम की। सूर्यनगरी के मौसम में रविवार को एक बार फिर बदलाव देखने को मिला। दिन भर आसमान साफ रहने के बाद शाम होते होते आसमान में बादल छा गए और कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे मौसम एक बार फिर खुशनुमा हो गया। प्रदेश में इन दिनों मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मार्च के महीने में शुरू हुई गर्मी के बाद अचानक से हुई बारिश से पूरे प्रदेश का मौसम बदल दिया। पिछले 4 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ज्यादातर इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। जयपुर तथा बीकानेर संभागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई तथा सर्वाधिक बारिश रतनगढ़ चूक में 16.0 mm दर्ज की गई। राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 28 से 33 डिग्री सामान्य से 2 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किए जा रहे हैं। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर बोला तीखा हमला, अर्थव्यवस्था पर समझ को लेकर उठाए सवाल। फलोदी के भिकमकौर गांव में युवक की हत्या का मामला, चिकित्सा मंत्री के आश्वासन के बाद धरना समाप्त। बढ़ती महंगाई और गैस की किल्लत के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जारी, महामंदी चौराहे पर किया प्रदर्शन। शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या, आर्थिक आजादी की लड़ाई और भगत सिंह विचारधारा पर हुई संगोष्ठी। जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान, 348 यात्रियों से विभिन्न अनियमितताओं के चलते 1 लाख से अधिक की वसूली। और श्रीनगरी के मौसम में फिर आया बदलाव, आसमान में छाए बादल, कई स्थानों पर बूंदाबांदी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शब्द मन में धारण कर विश्व कल्याण की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे। राजस्थान टुडे